नमस्कार, स्वामी न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं पवन अटारिया और सबसे पहले नजर अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। टॉप 10 न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेशन रोड, माटनर ब्रिज के सामने, अजमेर। प्रदेश सहित जिले भर में कोरोना का प्रकोप जारी है। शहर सहित जिले के कई कस्बों और गांव में कोरोना फैल चुका है। स्थानीय चिकित्सा विभाग द्वारा जारी की गई लिस्ट के अनुसार जिले में सोमवार को भी 60 से अधिक मरीज सामने आए। मीडिया ब्रीफिंग के अनुसार शहरी क्षेत्र में बड़गांव से युवक, पलटन बाजार से युवक, दातानगर से युवती सहित शहर के विभिन्न इलाकों से पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। अब तक 3982 कोरोना संक्रमित जिले में हो चुके हैं। अभी हमारे पास टोटल 47 पेशेंट हैं पॉजिटिव में, जिसमें करीब 13 पेशेंट हमारे बाय पेपर हैं, करीब 25 पेशेंट को हम ऑक्सीजन पे दे रहे हैं। तो काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे पेशेंट सीरियस हैं। अभी सस्पेक्ट में हमारे 22 पेशेंट हैं, जिनमें 3 बाय पेपर हैं और करीब 9 पेशेंट के आसपास ऑक्सीजन चल रही है। कल हमारे पास सैंपल कलेक्शन रिलेटिवली कम था और दिनों के मुकाबले, लेकिन फिर भी जो रिपोर्ट आ गई है अभी तक की करीब 25 पेशेंट की पॉजिटिविटी की रिपोर्ट हमारे पास में है और अभी तक भगवान जैसे कैजुअलिटी आज की तारीख में कोई नहीं। मुहर्रम के मौके पर ताजिए निकालने की परमिशन लेने के लिए आज खादिम समुदाय के प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर मुहर्रम की सवारी निकालने की मांग की है। खादिम सैयद इमरान चिश्ती के नेतृत्व में आज खादिम का प्रतिनिधि मंडल जिला कलेक्टर से मिलकर मुहर्रम में ताजिए निकालने की मांग की। इमरान चिश्ती ने कहा कि इस्लामिक गमों का महीना और शहादत का महीना है, इसमें मुहर्रम की सवारी को तजदारी करने की परमिशन दी जाए। सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक मुहर्रम को निकालने के परमिशन पर आज खादिमों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की और कलेक्टर मुख्यमंत्री से बात कर जवाब देने की बात कही है। जी, आज हमारे मुहर्रम शरीफ स्टार्ट हो गए हैं और मुहर्रम शरीफ हमारा गम का महीना है। मुहर्रम के अंदर में हम ताज़ियेदारी करते हैं। तो कलेक्टर साहब से आज हमारा मिलने का विषय यही था कि हमारे को ताज़िये शरीफ की सवारी की परमिशन दी जाए और कलेक्टर साहब से हमने पुरजोर अपील करी है कि इसकी हमारे को अनुमति दी जाए, ताकि हम हमारा प्रोग्राम ये जो है दरबार के अंदर में ये एक रस्म है, ये कोई जलसा या कोई प्रोग्राम नहीं है। ये ख्वाजा साहब के दरबार में जो रस्म चली आ रही है 400-500 बरस से, ये रस्म को हम अदा करते आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं इस रस्म को अदा करने का हमारे को प्रशासन से परमिशन मिले और हमने यही कलेक्टर साहब से बोला है कि हमारे को इसकी परमिशन दी जाए। कोरोना महामारी के चलते हुए लॉकडाउन लगा हुआ है, वो सब देखते हुए हमने उनसे ये अपील भी करी है कि भाई कुछ लोगों को हमारे को परमिशन दें ताकि हम हमारी ये रस्म को अदा कर लें। क्या आश्वासन दिया है कलेक्टर साहब? शहीदान करबला इमाम हुसैन की याद में विशाल रक्तदान शिविर के पोस्टर का विमोचन किया गया। अजमेर सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के पास पहली बार मुहर्रम के इस पाक महीने में हजरत इमाम हुसैन की याद में स्वेच्छा से विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज दरगाह थाने में ब्लड कैंप के पोस्टर का विमोचन किया गया। आज पोस्टर का विमोचन के लिए गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से हमारे CI साहब और सभी लोगों ने पोस्टर का विमोचन किया। मानव सेवा से बढ़ के कोई सेवा नहीं होती है। जिस तरह गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से ब्लड डोनर का जो कार्यक्रम रखा गया है जुम्मे के रोज़ याद हुसैन के अंदर में, ये बहुत बड़ा नेक काम है और हम इनको मुबारकबाद देते हैं और इनका जो भी इन्होंने ये ब्लड डोनेट का जो कार्यक्रम रखा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ब्लड डोनेट करना चाहिए ताकि इसमें इंसान की ज़िंदगी बचाने का सवाल होता है। मुहर्रम के पाक महीने में इमाम हुसैन की याद में गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मैं सभी आम जनता से अपील करता हूँ कि रक्तदान शिविर में अपना योगदान दें और मानव जीवन को बचाने के लिए जो चुनिंदा लोग ये कार्य कर रहे हैं उनका सहयोग करें। अलवरगेट थाना अंतर्गत राय साइकिल चौराहे पर एक पान की केबिन से अज्ञात चोर हजारों रुपए महंगे गुटखे, बीड़ी, सिगरेट और नकदी चुराकर फरार हो गए। दर्शकों, हम आपको बता दें, इस चौराहे पर रात और दिन पुलिस की गश्त लगातार रहती है। इस दौरान चोरों ने कैसे चोरी की वारदात को अंजाम दी, यह जांच का विषय है। तारा पान हाउस के संचालक तारा ने बताया कि केबिन के सभी ताले चोरों ने तोड़ दिए और केबिन में रखी विभिन्न ब्रांड की सिगरेट, गुटखे और करीब 2500 रुपए की चिल्लर चोर चुराकर फरार हो गए।
तारा की शिकायत पर अलोरगेट थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी। सुबह हम दुकान खोलने आए तो ताले टूटे और गेट आधा खुला हुआ मिला हमारे को, और कैंपर वगैरह और ये बाल्टी वगैरह नीचे पड़ी, और ये वाला गल्ला का नीचे पड़ा हुआ था पीछे की तरफ, और ये बर्नियाँ वगैरह सारी बिखरी पड़ी थी, सब कुछ बिखरा हुआ ठंड हो रहा था। सारी सिगरेटें देखी तो सारी सिगरेटें गायब, बीड़ी ईड़ी गायब, गुटके उटके सब गायब। सिगरेट में कौन कौन सी वेराइटियाँ थी? क्लासिक की सारी वैरायटी थी, ITC की और फोरस्टार की, FST की सारी वैरायटियाँ थी, मूवमेंट थी, हर तरह की सिगरेटें थी, मतलब बाहर की सिगरेटें भी थी महंगी से महंगी। उसके बाद देखा, फिर मैं थाना गया, थाना से दीवान जी को बोला, दीवान जी आए गाड़ी लेके, उन्होंने फोटोग्राफी वगैरह करी। अजयनगर स्थित हृदयराम कॉलोनी में क्षेत्रवासियों को हो रही पानी की समस्या को लेकर वार्ड के पूर्व पार्षद मोहन लालवानी आज क्षेत्रवासियों की समस्या सुनने क्षेत्र में पहुंचे। लालवानी ने पानी की समस्या को दूर करने के लिए हैंडपंप लगवाने के लिए कहा, किंतु क्षेत्रवासियों ने हैंडपंप लगवाने से साफ इनकार करते हुए कहा कि उन्हें हैंडपंप नहीं लगवाना और जो पानी की छोटी पाइपलाइन डली हुई है उसकी जगह बड़ी पाइपलाइन डलवाई जाए, जिस पर लालवानी ने लेटर लिखकर सभी क्षेत्रवासियों के साइन करवाकर लेटर जलदाय विभाग को भेजने की बात कही है। जो सारी कॉलोनियाँ हैं ऊपर की तरफ जो बसी हुई, जैसे हृदयराम कॉलोनी है, 8 बंगला कॉलोनी है, इनमें क्या पानी का कम प्रेशर की दिक्कत है। तो यहाँ पे पानी की लाइन के लिए जैसे हृदयराम कॉलोनी वालों ने पहले भी ज्ञापन दिया था जलदाय विभाग में, तो वहाँ से उस समय JN यहाँ पे आई थी, उन्होंने यहाँ पे सर्वे करा था और यहाँ पे पानी की जो 3 लाइन की लाइन डली हुई है तो उन्होंने उसको 6 इंची करने की बात कही थी और उन्होंने फाइल बना के जयपुर भेजी भी है और उसकी पुष्टि अभी इन्होंने AN साहब से बात करके भी कर ली। तो उन्होंने बोला कि हमने फाइल भेज रखी है, जितना जल्दी होगा ये सरकार आगे से जयपुर से पास होती है। और अभी आज हैंडपम्प यहाँ पे लगवाने आए थे तो अब वो बोले हमारे को हैंडपम्प की ज़रूरत नहीं है, हमारे को पानी की पाइपलाइन बड़ी हो जावे तो इनकी समस्या दूर हो, क्योंकि और लोग बाग क्या मोटरें वगैरह लगा लेते हैं। इनका ये भी कहना है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से आगे कलेक्टर साहब को और AN साहब को ये निवेदन करूंगा कि जिस समय पानी की सप्लाई आती है ऐसे ऊपरी इलाकों सब आए थे यहाँ पे हैंडपम्प खुदाने के लिए, हमने मना किया, हम हैंडपम्प नहीं चाहिए और लाइन चाहिए पानी की, बड़ी लाइन चाहिए पानी की। छोटी लाइन पड़ी हुई है, अभी हमको बड़ी लाइन चाहिए ताकि प्रेशर पानी आवे। जो मैडम ने पास करी थी 6 महीने पहले मैडम आई थी, सर्वे किया था, मैडम पास करके गई थी तो लाइन डालने के लिए, वो लाइन डालने के लिए आप आगे जल्द से जल्द। शहर के कुछ हिस्सों में टुकड़ों में हुई मूसलाधार बारिश से निचले इलाकों में जल भराव हो गया है। वहीं जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते घरों के नलों में भी गंदा पानी आने से लोग परेशान हैं। क्षेत्रवासी शैलेश गुप्ता और उमा गुप्ता ने बताया कि वार्ड 2 और 3 के सूर्य नगरी सुंदर नगर के आसपास के घरों में पिछले कई दिनों से टंकियों में गंदा पानी आ रहा है। बारिश की वजह से टंकियों से लेकर घरों के अंदर तक नालों का पानी आने से लोग परेशान हैं। नलों द्वारा टंकियों में पीला रंग का पानी गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है। पीने के लिए पानी में दिक्कत हो रही है। नहाने और मुंह धोने को भी साफ पानी नहीं मिल पा रहा। मोहल्ले के लोग कई दिनों से इस समस्या से जूझ रहे हैं। ये जलदाय विभाग का लेके करा है, पानी बहुत खराब आ रहा है। 2-2.5 महीने से हम इतने परेशान होते हैं कि पानी भी देते हैं तो 15-20 मिनट तो ये खराब आता है, पानी गंदा आता है और गटर की स्मेल आती है, काला आता है। अब ये कोरोना महामारी तो वैसे ही चल रही है, अब अगर ये पानी ऐसे ही पियेंगे तो क्या हाल होगा। और इस संदर्भ में हम ये कहना चाह रहे हैं, पानी का भी कोई टाइमिंग नहीं है, बे टाइम ये पानी देते हैं और इस तरह से खराब पानी देंगे तो किस तरह से होगा। 2.5 से 3 महीने हो गए हमारे यहाँ पानी बदबूदार आ रहा है, काला आ रहा है, गंदा आ रहा है। उसकी कई बार हमने, आपने मानोगे, यहाँ पे जलदाय विभाग है हमारा फिल्टर पैसा करोड़, वहाँ पे अधिकारियों को अपनी शिकायत करी, संपर्क पोर्टल बना ली और हमारे जलदाय मंत्री BD कल्ला जी को उसकी शिकायत करी, परंतु कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज हमारे यहाँ जो पानी की सप्लाई हुई उसके अंदर सूर्या नगरी सुंदर नगर जो वार्ड नंबर 2 में आता है और अभी जो नया 3 नंबर वार्ड है मेहंदीपुर बालाजी, उसमें सप्लाई की गई। आप देखिए पानी पीने लायक नहीं। एक और तो कोरोना महामारी फैल रही है, चारों तरफ से महामारी फैल रही है, लोग उससे बचाव कर रहे हैं और जलदाय विभाग के नकारा निकम्मे अधिकारी इस तरह का पानी दे रहे हैं आम जनता को, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पुष्कर के निकट ग्राम पंचायत कड़ेल में आज अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। पहला कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है वो पेंशन और पालनहार योजना सहित जितनी भी तमाम जो सरकारी योजनाएं होती हैं उनका लाभ देने के लिए एक शिविर आयोजित किया गया है।
उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़ खुद इस शिविर का मौका करने पहुंचे हैं और पूरी व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। इसके बाद में 3 और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें पूर्वांचल जन सेवा समिति की ओर से कोरोना बचाव के लिए मास्क वितरित किए गए हैं। वहीं यातायात नियमों की जानकारी देकर ट्रैफिक के संबंधी जानकारी के लिए पैम्पलेट वितरित किए गए हैं। दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा अभी जो पुष्कर में एक अभियान चल रहा है हरित राजस्थान हरित पुष्कर का, उसको साकार करने के लिए कड़ेल की गौशाला में 31 पौधे लगाए गए हैं। उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़ ने लोगों को कोरोना से जुड़ी जानकारियां प्रदान की है, पर्यावरण संरक्षण का आह्वान किया है, ट्रैफिक नियमों की पालना की अपील की है। वहीं पूर्व मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ ने भी लोगों से अपील की है कि वो कोरोना की तमाम गाइडलाइन की पालना करे, घरों में रहे और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाकर उनकी रक्षा करे। पुष्कर से दिलीप नागरा के साथ सीताराम पारासर स्वामी। हरित पुष्कर अभियान 2020 चला रहे हैं हम, और उसी कड़ी में यहाँ पे एक पूर्वांचल संस्था है, उन्होंने भी पौधारोपण का प्रोग्राम रखा है अलग अलग ग्राम पंचायतों में। इसी क्रम में आज जो कड़ेल ग्राम पंचायत है इसमें हमने ये पौधारोपण किया और यहाँ के ग्रामीणों के सहयोग से इन्होंने यहाँ पे गौशाला का भी शुरुआत की है, वो भी था। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे जो भी 3-4 गवर्नमेंट की स्कीम है जो पालनहार है, पेंशन योजना है, कैटेगरी 4 के नरेगा के कार्य हैं, उनके भी यहाँ पे कैंप आयोजन किया जा रहा है कड़ेल में, उसका निरीक्षण किया। और जो भी हमारे सरकारी विद्यालय हैं जिनमें खेल मैदान नहीं है तो उनको खेल मैदान आवंटन करवाना, और जो खेल मैदान हैं तो उनको 4 दीवारी कराना। इस संदर्भ में भी कड़ेल का जो उच्च माध्यमिक विद्यालय है वहाँ की विजिट की। आज पूर्वांचल जन चेतना समिति द्वारा वृक्षारोपण का प्रोग्राम भी रखा गया था कड़ेल में, तो सभी लोग पधारे। पूर्व प्रधान साहब गणेश सिंह जी कड़ेल साहब, अमित साहब, विजय सिंह जी, बाबूलाल जी, ताराचंद जी गिरोह जो पूर्वांचल के वृक्षारोपण भी किया गया। ट्रैफिक के नियम भी बताए गए, लोगों को मास्क भी बांटे गए, लोगों का सोशल डिस्टेंसिंग पालना करें और सैनिटाइज़र लगाएं। अवेयरनेस पैदा करने के लिए हम लोग यहाँ कड़ेल में आए, सब लोगों से मिले भी थे, वृक्षारोपण भी किया। साथ ही साथ आज पंचायत कड़ेल के अंदर पौधारोपण, मास्क एवं ट्रैफिक के नियमों के बारे में पूर्वांचल जन चेतना समिति द्वारा एक कैंप रखा गया। इस कैंप के अंदर राजस्थान सरकार की पूर्व मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ मुख्य अतिथि थी, एसडीएम साहब थे और कड़ेल के पूर्व प्रधान साहब महेंद्र सिंह जी कड़ेल और हमारे जन चेतना समिति के समाज उपाध्यक्ष, कांग्रेस के कार्यकर्तागण, पुष्कर के पार्षद इत्यादि यहाँ पे कैंप के अंदर थे। इस कैंप के अंदर हमने गांव वालों को ये जानकारी दी कि महामारी के चलते हुए आप लोग स्वयं अब इसका ध्यान रखें और हम आपको जो ये अभी ये दे रहे हैं मास्क, ये मास्क पहने, नहीं पहनोगे तो आपको 200 रोज एक नया घमासान देखने को मिल रहा है। अब इस बार जो सियासी घमासान मचा है वो जो बडवाई लिंक रोड है उसके नाम परिवर्तन को लेकर है। वहाँ पर हाल ही में नेता प्रतिपक्ष ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ महर्षि दधीची मार्ग और दधीची सर्किल का एक बोर्ड वहाँ पर लगाया गया था, लेकिन अचानक वो बोर्ड गायब हो गया। इस मामले में पालिका सूत्रों का कहना है कि पालिका की ओर से फिलहाल ना तो कोई बोर्ड लगाया गया है, ना ही उसे हटाया गया है। हालांकि ये बात जरूर है कि पालिका की ओर से करीबन 2 साल पहले ही साधारण सभा में महर्षि दधीची मार्ग का बोर्ड लगाने के प्रस्ताव को मोहर हरी झंडी मिल चुकी है और वर्तमान में संभागीय कार्यालय में इस मामला पूरा विचाराधीन है। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से आनन फानन में बोर्ड लगाया गया और हटाया गया, उसको लेकर पुष्कर में सियासी अटकलें तेज हो गई है। पुष्कर से दिलीप नागरा के साथ सीताराम पारासर स्वामी। पुष्कर में कोरोना आपदा के बाद कई क्षेत्रों में जो लोगों की स्थिति काफ़ी दयनीय है और विशेष रूप से जिन लोगों का पर्यटन से जुड़ाव है, जिन लोगों का ब्रह्मा मंदिर से या सरोवर से जुड़ाव है, उन लोगों की स्थिति काफ़ी ख़राब है। ऐसे ही जो लोग जो कैमल सफारी जो टूरिज़्म का एक मेन आधार है, मेन केंद्र है पुष्कर में, और उनके जीवन पर एक बहुत बड़ा संकट है आज की स्थिति में। और उनकी ऐसी स्थिति है कि पिछले 5 महीनों से वो लगातार विषम परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। जो कुछ घर में था वो
सब कुछ पूरा हो चुका है और अब उनके भूखे मरने की नौबत आ गई है। अब उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसके बारे में कल्पना करना भी आसान नहीं है। अब वो एक और जहाँ सरकार से तो कुछ मदद की आह्वान कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर मात्र एक कामना जगत पिता ब्रह्मा से ये कर रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी, अब तो आपके दर्शन हो, जगत पिता ब्रह्मा का मंदिर खुले तो कम से कम जो उनकी थोड़ी बहुत जो आजीविका की जो पटरी पर आ जाए, और जिससे कि जो उनका परिवार का लालन पालन हो सके और उनकी आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार हो सके। हालत बहुत ख़राब है साहब, ना तो विदेशी पर्यटक आ रहे हैं, ना देसी पर्यटक आ रहे हैं। ऊँटों को चारा खिलाना दूर, हमारी मजदूरी खाना भी दूर हो रहा है। मंदिर बंद है, किसी तरह को यात्री आ नहीं रहे, हाथ पे हाथ देके बैठे हैं, एक दूसरे से कर्जा लेकर के काम कर रहे हैं। अब ऊँटों को छोड़े तो कहाँ छोटे जंगल में। तो क्या मांग करते हैं आप? हम तो ये मांग करते हैं प्रशासन मंदिर खोल दे या कोई चालू हो जाए यात्री। तो कह सकते हैं कि अब जो लोग हैं हार थक कर वापस एक बार फिर आशा भरी नज़रों से जगत पिता ब्रह्मा की ओर देख रहे हैं। पुष्कर से दिलीप नागरव के साथ सीताराम पारस से स्वामी। निजी बैंक और ग्राम शक्ति सहित अन्य निजी कंपनियों से लोन लेने वाली महिलाओं के सामने अब किस्त जमा कराने का संकट खड़ा हो गया है। कंपनी के संचालक उनके घरों पर किस्त जमा कराने की मांग को लेकर आ जाते हैं और उन्हें धमकाने लगते हैं। इसी समस्या से निजात पाने के लिए आज शहर के विभिन्न क्षेत्रों से महिलाओं ने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। कोरोना ने लोगों को बेबस और काम धंधे को चौपट कर दिया है। लॉकडाउन के दौरान जिले में करोड़ों का कारोबार ठप हो गया। कोरोना से बचाव को लेकर लगातार लगाए गए लॉकडाउन ने बाजार को बेदम कर दिया है। बाजार को मिले इस झटके से उभरने में काफी लंबा वक्त लग सकता है। ज्ञापन देने आई सीमा सोलंकी ने बताया कि उसने पर्सनल लोन 30,000 रुपए लिया था, जिसमें उसने कपड़े सिलाई का काम शुरू किया। इस बीच लॉकडाउन लग गया और इनका धंधा चौपट हो गया। लॉकडाउन से पहले तो लोन की किस्त समय पर जमा कराई जा रही थी, मगर अब किस्त जमा कराने के लिए उनके पास रुपए नहीं हैं। पहले आए परसों के दिन घर पे आके बैठ गए, बोले किस्त दो। बोले भाई कमाने नहीं जा रहे तो किस्त कहाँ से देवे। अब मैं हमारे तो घर में भी नहीं है, बंगले पे जाती हूँ, कभी थोड़ी बहुत सिलाई करती हूँ तो वो भी बंद हो गई। अब थोड़ा बहुत आते हैं जिससे घर का खर्चा चलाए, इनको किस्त के देवे। मेरे को 15 दिन हो गए भाई साहब, मैं बीमार पड़ी हूँ, मैं अभी बड़ी मुश्किल से आई हूँ यहाँ पर भी। पूछ लो इनको, घर वाले मेरे घर पर रिपोर्ट पड़ी। मैंने कल परसों मेरा बेटा लेके गया, मेरे सिर की जांच करवाई, मेरा बीपी एक ब्लड प्रेशर हाई हो गया मेरा एकदम। फिर भी ये लोग नहीं समझते, हम देंगे, हाथ जोड़ के देंगे हम लोग बिल, ये नहीं कि हम किस्त नहीं देंगे, लेकिन तुम इतने टॉर्चर मत करो जो महिला अपना आप को आत्मा। समय अपनी रफ्तार से दौड़ रहा है, हर पल कोई न कोई घटना घट रही है, समस्याओं को लेकर आवाजें उठ रही हैं, प्रशासन भी कर रहा है समाधान। स्वामी न्यूज रख रहा है हर खबर पर अपनी पैनी नजर, बदलते वक्त का गवाह बनकर, और देता है आपको पल पल की खबर YouTube व Facebook चैनल पर। देखिए हमारा टॉप 10 न्यूज, स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, मार्टिनल ब्रिज अजमेर, जहां मिलता है एक ही छत के नीचे आपको इलेक्ट्रॉनिक बाजार।